अगर जी। अभी भी ईरान बाज नहीं आता है और जिस तरीके से धार्मिक नेतृत्व को लगातार प्रायोरिटी में रखता है, क्या अन्य देश ऐसी स्थिति में सपोर्ट करेंगे और क्या कभी आने वाले समय में मित्रता अच्छी हो पाएगी ईरान के साथ? ये तो खामनेई को सोचना पड़ेगा कि उनके जाने के बाद क्या। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दुश्मन और दोस्त परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं। हम्म। अगर आप पीछे भी देखेंगे तो कभी अमेरिका का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, कभी हम्म। चाइना का भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध होता है, कभी संबंध मधुर नहीं रहते, कभी किसी बात पे बिगड़ जाते हैं। हम्म। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोस्त और दुश्मन अपने फायदे और नफे के हिसाब से, हम्म। फायदे और नुकसान के हिसाब से बदलते रहते हैं। हम्म। तो आज इस स्थिति में हम्म। आज की स्थिति को लेके ये कहना कि फ्यूचर में ईरान के संबंध हम्म। किससे अच्छे होंगे नहीं होंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। हम्म। जो अभी जहां तक मैं समझता हूं, अमेरिका को तकलीफ ज्यादा इस बात से भी है। हम्म। इराक ने अभी जो लास्ट ईयर जो एक्सपोर्ट किया है वो ज्यादा चाइना को किया है। हम्म। और अमेरिका, चाइना, रशिया और भारत हम्म। सब अपनी अपनी क्षेत्र में आर्थिक तौर पे मजबूत होना चाहते हैं और सुपर हम्म। पावर बनना चाहते हैं। तो जो बड़े देश हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कोई भी देश एक दूसरे देश को ये नहीं देखना चाहता कि वो उससे आगे निकल जाए। हम्म। तो इसी बात की लड़ाइयां होती हैं, इसी बात की डिस्टर्बेंस होती है। हम्म। क्योंकि अमेरिका वेनेजुएला जैसा एक्ट वहां करने में उसको टाइम लगेगा, इसीलिए वो जो वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको बढ़ावा दे रहा है दूर से बैठ के। हम्म। तो हर 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 देश के लिए अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। हम्म। तो अमेरिका ने इस बार ये चूज किया कि जो उनका प्रोटेस्ट है, युवा और महिलाएं, उनको भड़काया जाए खुमानी के खिलाफ, और जो उनका चहेता बंदा है रेजा पहलवी, उसको वहां पे काबिज कर दिया जाए। फिर वो उसके इशारे पे नाच करेगा, उसके इशारे पे चलेगा, और इस तरह से वो ईरान पे अपना इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अपना कब्जा और डोमेन स्टेब्लिश कर लेगा। तो अभी अमेरिका सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि किसी भी तरह से खोमानी, जो एक रिलीजियस लीडर है, जो थियोक्रेसी डिक्टेटरशिप के अंदर आते हैं, उनको वहां से हटाया जाए, उन्हें डिस्टर्ब किया जाए। इसीलिए वहां पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको वो बढ़ावा दे रहा है। और जैसे अमेरिका ऐसे बढ़ावा दे रहा है, ऐसे ईरान की भी मदद करने के लिए जो साथी मुल्क है वो भी तैयार है। लेकिन 2026, जैसे मैं और दूसरी बात पे आता हूं, जैसे और जो हमारे यहाँ ज्योतिष है उन्होंने भी बोला है कि 2026 सारे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हो सकता है कोई बहुत बड़ी झगड़े की फसाद लेके आए। तो हर देश को फूंक के कदम रखना चाहिए और अपने देश में शांति न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है वो उठाने चाहिए। ऐसे ही खुमानी साहब को भी, कि उनके हाथ से बात आगे ना निकल जाए। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको किसी भी तरह से अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उससे कंट्रोल करना चाहिए।